हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 16/1/2026 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा बीएसएससी बीपीएससी टीचर अन्य सभी एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। हमारे डायरेक्टर अमरजीत भैया हैं और आप लोग के लिए 12 सेट का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हैं और आपको वीडियो देखना है सारा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जीके जीएस का सारा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके जीएस का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, वो देख सकते हैं आप। और बाकी बात सेट लगाना है आपको, तो टेलीग्राम से जुड़ के आप सेट लगा सकते हैं। और जो नहीं आते हैं वो बिल्कुल आया कीजिए क्विज। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर से, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल क्या कार्य करता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल क्या करता है? यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। एक नाभिक रिएक्टर में भारी जल D2O, भारी जल डिटोरियम ऑक्साइड होता है, तो D2O होता है 20 और H2O होता है 18। तो एक नाभिक रिएक्टर में जल को क्या कहते हैं? नाभिक न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। निम्नलिखित में कहता है मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में ये बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बताया? बैटरी। कौन बताया? बैटरी। और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में CFL और LED बदलता है। और विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में हीटर बदलता है। कौन बढ़ता है? उष्मा ऊर्जा में हीटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना हो चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तो उसका प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। हम अपनी आँखों के लिए रेटिना में किसकी उपस्थिति के कारण रात के अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं? क्षर कोशिकाओं के लिए। किसके द्वारा? क्षर कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? क्षर कोशिकाओं के द्वारा हम अपनी आँखों के रेटिना में किसकी उपस्थिति के कारण रात के अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं? तो क्षर कोशिकाएं के द्वारा। किसके द्वारा? क्षर कोशिकाएं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? असत्य कथन पूछा जाए, कौन सा है असत्य कथन? तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्त के रूप में दिखाई देता है। सही बात है। इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में एक अर्धवृत्त के रूप में दिखाई देता है। सही है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है अधिक चमकीला और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, ये भी सही है। और ऑप्शन 3 देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिणाम स्वरूप है, ये भी सही है। यानी कि ऑल राइट हो जाएगा, 5 का ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। करा कि किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के उपरांत भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अनुरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरण। क्या कहलाता है? अनुरण। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के उपरांत भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। करा कि कथन 1 देखिए क्या कर रहा है। करा कि ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थान में भोजन पकाने के लिए नमक मिलाया जाता है, तो जी मिलाया जाता है। और कारण देखिए, ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? जी नहीं।
तो आर ए और आर दोनों सत्य है, तापमान होता है कम होता है तथा आर ए का व्याख्याकरण सही नहीं करता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। अब 18 नंबर देखिएगा, व्यंजन और बनाने की तकनीकी, व्यंजन और बनाने की तकनीकी का मिलान करना है। तो देखिए करा रसगुल्ला, रसगुल्ला दूध की स्कंदन से, रसगुल्ला किससे बनता है, दूध के स्कंदन से, ऑप्शन सी देखिए दूध का स्कंदन से हो जाएगा रसगुल्ला। जिलेबी, जिलेबी जो होता है तेल में गहरा तलना और चाशनी में भिगोना, ये हो जाएगा जिलेबी। और पापड़, पापड़ किसके द्वारा, पापड़ जो होता है ये किण्वन और सुखाना, पापड़ क्या होता है किण्वन और सुखाना, देखते होंगे बेल के और सुखा दिया जाता है। और आमचूर, आमचूर वाष्पीकरण और निर्जलीकरण, आमचूर क्या है, आमचूर यानी अचार कहिए, आमचूर वाष्पीकरण और निर्जलीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा, असत्य कथन को छांटने के लिए बोला जा रहा है। सिकल सेल या एनीमिया से ग्रसित रोगी आरबीसी का आकार हंसिए जैसा हो जाता है, सिकल सेल या एनीमिया से ग्रसित रोगी के आरबीसी का आकार हंसिए जैसा हो जाता है, सही बात है। नॉन स्टॉक तथा एनाबिना नील हरित शैवाल का उदाहरण है, नॉन स्टॉक तथा एनाबिना नील हरित शैवाल का उदाहरण, ये भी सही हो जाएगा। मेंटॉक्स टेस्ट तपेदिक टीबी जिसे कहते हैं कि जांच के लिए क्या जाता है, मेंटॉक्स टेस्ट तपेदिक टीबी की जांच के लिए क्या जाता है, कौन सा टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट। इस तरह से ऑल राइट हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। करा कि पिलिया, पिलिया में पाए जाने वाले रंध्र, सॉरी पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने की किसकी मुख्य भूमिका होती है, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र और खुलने तथा बंद होने में किसकी मुख्य भूमिका पाई जाती है, तो मुख्य भूमिका परासरण का पाया जाता है, किसका, परासरण का। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने किसकी मुख्य भूमिका होती है, तो परासरण का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। पी ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए, अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पी ट्यूमर स्थिति का पता लगाने के लिए फास्फोरस 32 का, पी, अच्छा PQRS ये नंबर है, तो ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए फास्फोरस 32 का, ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए फास्फोरस, सॉरी क्या हो जाएगा, आर्सेनिक 74 का, किसका, आर्सेनिक 74 का, ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का, फास्फोरस 32 का। और एनीमिया रोग के उपचार के लिए, एनीमिया रोग हो जाएगा आयरन 59, एनीमिया रोग आयरन 59। और रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 74, रक्त का थक्का सोडियम 74, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। करा किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है, तो उसकी छाल का नाश करने से किसी वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचती है, उसका छाल को नाश कर दीजिएगा तो उस वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, किसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो लार ग्रंथि किसमें नहीं पाया जाता है, तो मेढक में, व्हेल मछली में, डॉल्फिन में, किसी में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। निम्न किसमें लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है, मेढक, व्हेल मछली और डॉल्फिन में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। करा एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या ये 18 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 18 हो जाएगा। मोनोजाइट किसका आयक्स है, मोनोजाइट थोरियम का आयक्स है, मोनोजाइट किसका आयक्स है, तो मोनोजाइट थोरियम का आयक्स है मोनोजाइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अनुभार क्या होगा, ओजोन का अनुभार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 ग्राम, क्या हो जाएगा 48 ग्राम। ओजोन O3 होता है, तो एक अणु का भार 16 है, तो 16 48 हो जाएगा। इस तरह से ओजोन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 है, तो ओजोन का अनुभार, ओजोन का O3 होता है, तो एक का होता है 16 दिया, तो 3 का हो जाएगा 16
48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव में गैस वाष्पीकरण, द्रव में गैस वाष्पीकरण, ठोस से द्रव से ठोस जमना, द्रव से ठोस जमना होता है, गैस से द्रव, गैस से सॉरी देखिए, द्रव से गैस, द्रव से गैस क्या हो जाएगा, द्रव से गैस वाष्पीकरण, और द्रव से ठोस जमना हो जाएगा, और गैस से द्रव ये क्या हो जाएगा, गैस से द्रव ये हो जाएगा संघनन, गैस से द्रव संघनन, और ठोस से गैस ये ऊर्ध्वपातन, और ठोस से द्रव गलन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक जगह किया हुआ है कलेक्शन। तो द्रव से गैस वाष्पीकरण, द्रव से गैस वाष्पीकरण, ठोस, द्रव से ठोस जमना हो जाएगा, द्रव से ठोस में यानी जम जाएगा, गैस से द्रव, गैस से द्रव संघनन, और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, ठोस से द्रव गलन, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव गलन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे। क्या निम्नलिखित में कौन सत्य है, करा इस इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यही सही हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, न कि सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में भी नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका यहाँ, और चींटी में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में ऑक्जेलिक और मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, पालक में फॉर्मिक अम्ल नहीं, ये पालक में पायल में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल, नींबू में सेट्रिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता का आरोही क्रम है, धातु की अभिक्रियाशील का आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बड़ा हो जाएगा आयरन से, तो देखिए पहले सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन, यानी सबसे कम क्या हो जाएगा, सबसे कम हाइड्रोजन और सबसे अधिक सोडियम। करा निम्न में से कौन धातु की अभिक्रियाशीलता का आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, जिसको जिधर तीर रहता है उधर वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, सबसे ज़्यादा सोडियम और सबसे कम हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। करा भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन ये पूछ रहा है। तो सूर्यकुंड या सूर्यकुंड हरियाणा, देखिए मणिकर्ण ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, ये सही हो जाएगा। सूर्यकुंड ज्वालामुखी, सूर्यकुंड हरियाणा में नहीं, सूरजकुंड या सूर्यकुंड, देखिए मणिकर्णिका ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में, सूरजकुंड और सूर्यकुंड ये हरियाणा में नहीं है। सूरजकुंड कहेगा तो झारखंड, सूरजकुंड कहेगा तो झारखंड, और सूर्यकुंड कहेगा तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, सूर्यकुंड कहेगा तो छत्तीसगढ़। अगर इस दोनों में से कोनो इस जगह रहता तो सही कर सकते थे। सूरजकुंड कहेगा तो झारखंड, और सूर्यकुंड कहेगा तो छत्तीसगढ़। ठीक है, और पूगा घाटी लद्दाख में है, ये जान रहे हैं। मणिकर्ण ये जान नहीं लिए, मणिकर्ण ये हिमाचल प्रदेश में है। और कैम्बे एक और देख लीजिए, कैम्बे गुजरात में, कैम्बे कहाँ है, कैम्बे गुजरात में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये क्यों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत था।
तातापानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तप्तपानी ओडिशा, तातापानी छत्तीसगढ़, तप्तपानी ओडिशा। अनहोनी हो जाएगा मध्य प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश। और पुआ घाटी जाने के लिए लद्दाख। ठीक है, तो ऑप्शन एक गलत था, तो सही हो जाएगा सूरज कुंड कहेगा तो, सूरज कुंड कहेगा तो झारखंड, और सूर्य कुंड कहेगा तो छत्तीसगढ़। सूरज कुंड झारखंड जो कि हजारीबाग जिला में, और सूर्य कुंड छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे। 21 नंबर देखिए, वन संरक्षण आंदोलन से संबंधित मिलान कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण जो है सब मिलान करना है। तो विश्नोई आंदोलन 1773 में, विश्नोई आंदोलन 1773 में अमृत देवी, विश्नोई आंदोलन अमृत देवी, क्या हो जाएगा, विश्नोई आंदोलन अमृता देवी, विश्नोई आंदोलन 1771 में अमृता देवी। नवदानिया आंदोलन 1987, नवदानिया आंदोलन 1987 वंदना शिव, क्या हो जाएगा, वंदना शिव 1987 में। अपिक्को आंदोलन 1983, अपिक्को आंदोलन 1983 हो जाएगा। ये कर्नाटक का चिपको आंदोलन कहा जाता है, कर्नाटक का चिपको आंदोलन कहा जाता है। और नर्मदा बचाओ 1985, नर्मदा बचाओ 1985 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेघा पाटेकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर 1985। और चिपको आंदोलन 1973 में हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। पालतू पशुओं में लंगड़ा बुखार तथा थनैला रोग किसके कारण होता है। पालतू पशु में लंगड़ा बुखार जो कि पैर से लंगड़ा चलने लगता है पशु, और थनैला यानी कि जो दूध देती है गाय, वो जो थन मतलब दूध नहीं देने लगता है, उसी को कहते हैं। रोग किसके कारण होता है, तो वो होता है विषाणु, किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। किसके कारण, विषाणु के कारण। पालतू पशुओं में लंगड़ा बुखार तथा थनैला रोग किसके कारण होता है, विषाणुओं में। किसके कारण होता है, विषाणुओं का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे। 23 देखिए, कह रहा है कि जरा एवं एरका भारत में स्थानांतरित कृषि से संबंधित मिलान। जरा एवं एरका किससे संबंधित, जरा और एरका हो जाएगा दक्षिण भारतीय राज्य से, जरा और एरका दक्षिण भारतीय राज्य हो जाएगा। पोडू या पेड़ा किससे हो जाएगा, पोडू या पेड़ा आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा कृषि। बेबाड़े एवं डाहिया, बेबाड़े और डाहिया हो जाएगा ये मध्य प्रदेश का। और कमान, बंगा, पामा, डाबी ये हो जाएगा उड़ीसा से। और कुमारी हो जाएगा पश्चिमी घाट से, कुमारी किससे हो जाएगा, पश्चिमी घाट से। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ये की गई 1982 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, 1982 में। कब किया गया था, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे। कह रहा है कि कार्बिलॉन कप और स्वेथलिंग कप महिला संबंधित है, तो कार्बिलॉन कप और स्वेथलिंग कप ये हो जाएगा टेबल टेनिस से। कार्बिलॉन कप और स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से। वाकर सर्किट राइडर डल्फिन गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। और नॉकआउट, नॉकडाउन और हिटिंग बल्लो शब्दावली किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा मुक्केबाजी से। किससे हो जाएगा, मुक्केबाजी से। और टाइप कीपर, डबल, नेंसल और रिबाउट ये शब्दावली हो जाएगा कुश्ती से। किससे हो जाएगा, कुश्ती से। इस तरह से ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 का सी। कल भी था वाकर सर्किट राइडर डल्फिन गोल्फ से, इस तरह का कल भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे। करा कौन असत्य है, असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो अरिपन ये बिहार का हो जाएगा, ये सही है। अरिपन बिहार का। एपन चित्रकला उत्तराखंड, एपन चित्रकला। रंगवली महाराष्ट्र का नहीं, महाराष्ट्र का। रंगोली महाराष्ट्र का हो जाएगा। किसका, रंगोली महाराष्ट्र का हो जाएगा। और रंगावली कहाँ का, कर्नाटक का। रंगावली कहाँ का हो जाएगा, रंगावली कर्नाटक का। याद रखेंगे, रंगावली कर्नाटक का, रंगोली महाराष्ट्र का, एपन उत्तराखंड का, अरिपन बिहार का, अल्पना पश्चिम बंगाल का, फुलकारी पंजाब और हरियाणा दोनों का हो जाएगा। फुलकारी पंजाब और हरियाणा दोनों का हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ही गलत था।
तो रंगावली कर्नाटक और रंगोली महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे। करा फाल्गुन माह में बसंत पंचमी के दिन उत्तरी भारत में कौन सा पर्व या त्यौहार मनाया जाता है? फाल्गुन माह में बसंत पंचमी के दिन उत्तरी भारत में कौन सा पर्व या त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तो फाल्गुन माह में बसंत पंचमी के दिन उत्तरी भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सरस्वती पूजा और होली, ये दोनों हो जाएगा, तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट या यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? किसी भी सुरक्षा वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो पैडलॉक का रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा। पैडलॉक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन 29, कंप्यूटर के किस भाग में नर्व सेंसर कहते हैं? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं? तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट को। किसको? कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे। कराए घाटी और केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है, घाटी और केंद्रशासित प्रदेश, तो मूर्खा होगा, मूर्खा, इस जगह मूर्खा कर लीजिए, मूर्खा नुब्रा सुलू गलवान, मूर्खा नुब्रा सुलू गलवान, ये पाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। चुम्बी घाटी कहाँ पाया जाता है? चुम्बी घाटी सिक्किम में। चुम्बी घाटी सिक्किम में पाया जाता है। चंबा घाटी कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। अराकू घाटी पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अराकू आंध्र प्रदेश में। और जोहार सोर धर्मा घाटी ये उत्तराखंड में। जोहार सोर धर्मा घाटी उत्तराखंड में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 30 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तो चलिए, नदी उद्गम स्थल और संगम, इसका मूल्यांकन करने के लिए बोला जा रहा है। सिंधु सोनोर ब्याह बाबा हिमनद से निकलता है। सानोर व्याह बाबा हिमनद से निकलता है सिंधु और अरब सागर के मुहाने में मिलता है। सतलज ये राकस ताल झील से निकलता है और उच्च शरीफ नामक स्थान के पास चिनाब नदी में मिल जाता है सतलज। और गोसाई न चोटी से निकलता है और भागलपुर में कटिहार जिले कुर्सेला में जाके मिलता है। कहाँ मिलता है? बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलता है। ठीक है, यही गलत था, ऑप्शन सी। गोदावरी त्रियंबकम की पहाड़ी से बंगाल निकलता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। और कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी गलत था। 31 का भागलपुर नहीं, कटिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटिहार जिले के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास मिलता है। कटिहार जिले में कुर्सेला के पास ये मिलता है। ठीक है, गंगा नदी में कोसी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। हिमालय के किस श्रेणी में अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुगयाल या पथार कहा जाता है? कहा क्वेश्चन है, हिमालय के किस श्रेणी में अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुगयाल या पथार कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिमालय श्रेणी में। किसमें? हिमालय श्रेणी में। किसमें? हिमालय श्रेणी में हो जाएगा। हिमालय के किस श्रेणी को? हिमालय श्रेणी को ही। हिमालय के किस श्रेणी को अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पथार कहा जाता है? हिमालय श्रेणी को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिमनद सागर में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी और हिमनद सागर में। ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वर्षा का मौसम और समय अवधि। तो परवर्ती मानसून हो जाएगा। परवर्ती मानसून अक्टूबर से दिसंबर। परवर्ती मानसून क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर परवर्ती मानसून।
पूर्व मानसून काल क्या हो जाएगा, पूर्व मानसून काल मार्च से मई, पूर्व मानसून काल मार्च से मई। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जनवरी टू सितंबर, दक्षिण पश्चिम जनवरी टू सितंबर। और शीत ऋतु जनवरी टू फरवरी शीत ऋतु। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। चाय इलायची एवं काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आएंगे। जनगणना 2011 के बारे में भिन्न है, क्या भिन्न है जनगणना 2011 के बारे में, देखिए। तो 36 नंबर देखिए, करा जनगणना 2011 के बारे में भिन्न है। तो भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14, भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14 तथा महिला साक्षरता दर 65.46, ये सही हो जाएगा। और बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2 तथा महिला साक्षरता दर 51.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसे, 21 61 नहीं, क्या हो जाएगा 51, इसको 51 कर लीजिए। महिला साक्षरता दर क्या हो जाएगा 51, महिला साक्षरता दर 51.5 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी ही गलत था। और भारत का लिंगानुपात 943 तथा बिहार का 918, ये भी सही है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ये सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत भी आई है एग्जाम के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे। कहा कि अमानतगढ़, पीलीभीत, रानीपुर, अमानतगढ़, पीलीभीत, रानीपुर, अमानतगढ़, पीलीभीत और रानीपुर, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ये तो जानते हैं। अमानतगढ़, पीलीभीत और रानीपुर उत्तर प्रदेश में। बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना, दुर्गावती, ये कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में। इंद्रावती, अचानकमार, इंद्रावती और अचानकमार का छत्तीसगढ़, इंद्रावती और अचानकमार छत्तीसगढ़। वाल्मीकि तथा कैमूर अपना बिहार ही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे। कहा कि यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सुंदरवन और नंदा देवी। क्या हो जाएगा, सुंदरवन, नंदा देवी। यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन और नंदा देवी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी और डी। क्या है, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामसर साइट का नाम संबंधित राज्य। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, सही है। सिलीसेट जलाशय, ये रामसर सबसे लास्ट वाला है 96 नंबर का। सिलीसेट, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, ये 95 नंबर का, ये 96 नंबर का, ठीक है। खींचन तथा मेनार, ये राजस्थान का हो जाएगा, सही है। खेचापल्ली, ये मेघालय का हो जाएगा, ये भी सही है। निम्नलिखित और सभी राइट है, क्या है, सभी सही हो जाएगा। रामसर साइट में कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, सिलीसेट झील राजस्थान में, खींचन तथा मेनार राजस्थान में है, और खेचापल्ली ये मेघालय में है। निम्न में से कौन असत्य, कोई असत्य नहीं है। सॉरी तो ये खेचोपल्ली मेघालय सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में है। तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, सिलीसेट राजस्थान में, खींचन तथा मेनार ये राजस्थान में है, और खेचोपल्ली आदर्श भूमि सिक्किम में, ना कि मेघालय में। क्या है, यही ऑप्शन डी गलत था 39 का। खेचोपल्ली कहाँ, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, समुद्र तट से निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है कहलाता है। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है संप्राय मैदान। क्या कहलाता है, संप्राय मैदान। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है कहलाता है संप्राय मैदान। क्या कहलाता है, संप्राय मैदान। क्वेश्चन नंबर 41 पर आएंगे।
41 नंबर है, जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है और एक तरफ महासागर से मिला है कहलाता है, क्या कहलाता है? कह रहा है कि जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है, तीनों तरफ जल से घिरा है और एक तरफ महासागर से मिलता है कहलाता है। तो ये कहलाता है समुद्र। क्या कहलाता है? समुद्र। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है और एक तरफ महासागर से मिलता है, समुद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है चावल गेहूँ मक्का जौ। चावल गेहूँ मक्का जौ ये खाद्यान्न फसल हो जाएगा, चावल गेहूँ मक्का जौ। पटसन तंबाकू गन्ना, पटसन तंबाकू गन्ना ये नकदी फसल हो जाएगा, पटसन तंबाकू गन्ना ये नकदी फसल हो जाएगा। चाय कॉफ़ी नारियल रबर, चाय कॉफ़ी नारियल रबर ये रोपड़ फसल हो जाएगा। और रागी सरसों और सूरजमुखी ये हो जाएगा तिलहन फसल, रागी सरसों सूरजमुखी ये तिलहन फसल हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आएंगे। तो देखिए मालदीव का राजधानी माले, मुद्रा रुपया, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता, मुद्रा रुपया, ये भी सही है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो नहीं, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन पुणे हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धन पुणे हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन पुणे कोट्टे हो जाएगा, ये विधायिक राजधानी है। जबकि कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी, कोलंबो भी है लेकिन वाणिज्यिक राजधानी है। और मुद्रा रुपया, ठीक है। और मकाऊ का क्या हो जाएगा? पटाका, मकाऊ का क्या हो जाएगा? पटाका, ये सही है। तो ऑप्शन सी ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे। कह रहा है कि लीबिया का मरुस्थल तथा नुबिया का मरुस्थल किस मरुस्थल लीबिया का मरुस्थल तथा नुबिया का मरुस्थल किस मरुस्थल के 2 छोटे छोटे मरुस्थल हैं? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल का। किसका हो जाएगा? सहारा मरुस्थल का। नुबिया, लीबिया और नुबिया, सहारा, लीबिया और नुबिया मरुस्थल किस मरुस्थल के 2 छोटे छोटे मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल का। किसका है? सहारा मरुस्थल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आएंगे। 45 देखिए, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारण क्या हो जाएगा? सूर्य का गुरुत्वीय बल, नहीं सभी हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और सूर्य का गुरुत्वीय बल, यानी ऑल राइट हो जाएगा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाएगा? चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आएंगे। करा कि भीमबेटका की गुफा को सर्वप्रथम 1957 में किसने खोजा था? BS भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, ये भीमबेटका की गुफा को सर्वप्रथम 1957 में किसने खोजा था? BS वाकनर ने। किसने खोजा था? BS वाकनकर ने, BS वाकनकर ने भीमबेटका गुफा को खोजा था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 47 पर आएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? किसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? ये हो जाएगा मगध का और कौशल का। मगध का और कौशल का जीवन गौतम बुद्ध से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 पर आएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थान और स्मारक भगवान शेष, ठीक है। तो 48 का देखिए, कौसंबी, कौसंबी किसके लिए? कौसंबी घोषित राम मठ है, कौसंबी में घोषित राम मठ है। कौसंबी में कुशीनगर, कुशीनगर जो है कि रानाभर स्तूप है, कुशीनगर रानाभर स्तूप। सारनाथ, सारनाथ का धमेद स्तूप सारनाथ में, धमेद स्तूप। श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ हो जाएगा? सहेत मेहत स्तूप, सहेत में महेत स्तूप, ये सारनाथ हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, संतलत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? संतलत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ये किया था आपका खिलजी ने। किसने किया था? खिलजी ने। संतलत काल में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा मसीह क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51 पर आएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध समय हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? यह था हकीम खान सूरी। क्या था? कौन था? हकीम खान सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी। कौन था? हकीम खान सूरी। क्वेश्चन नंबर 52 पर आएंगे। निम्नलिखित घटना को सही क्रम के अनुसार सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये पहले 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद ये 2 नंबर हो जाएगा। और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा ये हुआ था 1943, सॉरी 1900 आज़ाद हिंद फौज मुकदमा 1945 कर लीजिए। अगर ये होगा तो मुकदमा NA मुकदमा ये 1945, 3 नंबर ये हो जाएगा। 4 नंबर में ठीक है ये हो जाएगा रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह का हुआ तो 1946। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? ये किसने कहा था? किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 पर आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय JP नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। ये सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार तथा संयुक्त प्रांत में उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे थे। ये भी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। ये गलत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। निम्न कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन सी ही असत्य है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैद कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। ये बात सही है। तो कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ये महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था साबरमती में नहीं, मुंबई में आगा खां पैलेस, मुंबई में गिरफ्तार किया और आगा खां पैलेस में रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, पत्र पत्रिका एवं पुस्तक के लेखक का मिलान करना है। ठीक है, तो देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी, संवाद कौमुदी क्या जगह? राजाराम मोहन राय, संवाद कौमुदी राजाराम, स्वयं प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन की हत्या का प्रयास किसने किया था? ये किया था वीना दास ने। किसने किया था? वीना दास ने। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेटर कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किसने किया था? वीना दास ने। क्वेश्चन नंबर 57 पर आएंगे। कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्र की ओर से कब शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्र की ओर से कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1915 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1915 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1915 को। क्वेश्चन नंबर 58 पर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, करेक्ट। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी था, ये सही हो जाएगा। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संवेदन वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता था, ये भी बात सही है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन वाल्डेयर का, ये भी सही है। रूस के शासक को जार कहा जाता था, ठीक है, ये भी सही है। इस जारशाही व्यवस्था को 1919 में नहीं 1917 में रूसी क्रांति के समय समाप्त किया गया, तो 1917 में, ठीक है, 1917 हो जाएगा। रूसी क्रांति के समय ही समाप्त हुआ था 1917 में, ठीक है। तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। इस जारशाही व्यवस्था को 1919 में 1917 में समाप्त हुआ था, किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था 1914 से 1918 में, युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की घोषणा को क्या नाम दिया गया? जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की घोषणा को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया ऑपरेशन बारबोसा। क्या नाम दिया? ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की घोषणा को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन बारबोसा। क्वेश्चन नंबर 61 पर आएंगे। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है? कौन संवैधानिक निकाय है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 62 पर आएंगे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। करा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है वित्त आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 63 पाएंगे। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य का स्तर दल है कम से कम। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम। कितना कम से कम होगा? तो ये हो जाए कम से कम 4 हो जाए। कितना हो जाए? कम से कम 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आएंगे। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आएंगे। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाया गया था? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? ये बनाया गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 पर आएंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार अमेरिका क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पर से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं डीपीएसपी को। तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ लिया गया? डीपीएसपी ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडल संरक्षण, डीपीएसपी लिया गया। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय लिया गया ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य का संबंध ये कनाडा से। ये कल भी क्वेश्चन था। केंद्र और राज्य के बीच कनाडा, केंद्र राज्य का संबंध ये कनाडा से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 पर आएंगे। 68 देखिए, कह रहा है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति ये अप्रैल 127 अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति यह हो जाएगा आर्टिकल 127। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 127। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126। विनियोग विधेयक की नियुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा विनियोग, ये आर्टिकल 114। और लेखानुदान हो जाएगा आर्टिकल 116। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 पर आएंगे। कराए निम्न में कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ये हो जाएगा संसद। कौन है? संसद। निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसने दिया था? किसमें दिया गया है? करा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें दिया गया था? यह दिया था मूल कर्तव्य में। किसमें दिया गया था? मूल कर्तव्य में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन को चुने। भारत के राष्ट्रपति के विषय में सत्य, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लेना चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के विषय में सत्य कथन यही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल 3। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की। किसका? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आएंगे। संसद का सदस्य बनने हेतु अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित किया गया? संसद का सदस्य बनने के लिए अधिकतम, संसद का सदस्य बनने के हेतु अधिकतम पूछा, अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित किया गया है? अधिकतम सीमा, तो अधिकतम सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। संसद का सदस्य बनने हेतु अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की, कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संसद का। क्वेश्चन नंबर 76 पर आएंगे। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर हो जाएगा कोलकाता। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है औसत्य को चुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है सौर वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन मोतिहारी में हुआ, ये सही हो जाएगा। सौर वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी में हुआ, सही है।
राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम। पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड, पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड। भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 सिक्किम नहीं, ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 सिक्किम नहीं, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था। सूर्य वंदना उत्सव बिहार के मोतिहारी में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव ये मिजोरम में। पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड में। और भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पर आएंगे। तो निधन और संबंधित क्षेत्र, कुमुदनी लाखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, ये सही हो जाएगा, कुमुदनी लाखिया। जुबिन गर्ग गायक एवं संगीतकार थे, यह असम से संबंधित है। जुबिन गर्ग। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, ये भी सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति हैं, ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं, लेकिन ये वर्तमान में नहीं मरे, ये बहुत पहले मर गए, अपने कार्यकाल के समय ही मरे थे। तो यही कथन, यह हाल ही में पूछा है, हाल की घटना पूछा, तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर तो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र नामकरण, तो दितवा ये श्रीलंका और नामकरण यमन ने दिया था। दितवा। मोथा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु से प्रभावित क्षेत्र था, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। और कालमेगी फिलीपींस और वियतनाम प्रभावित क्षेत्र था कालमेगी से, और इसका नामकरण साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया, इस जगह से ये हटा दीजिए, नॉर्थ कोरिया कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया कर दीजिए, यही गलत था। शक्ति अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। ठीक है तो और इसके बारे में देख लीजिए आप। दितवाह से प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका था, इसका नामकरण यमन ने किया था, दितवाह का। कालमेगी का देख लीजिए, फिलीपींस, वियतनाम, इसका नामकरण क्या था? उत्तरी कोरिया ने। मेलिसा है, मेलिसा चक्रवात है, इसका नामकरण मेलिसा से प्रभावित क्षेत्र है जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास, इसका नामकरण अभी किसी ने नहीं किया है। मोथा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु प्रभावित क्षेत्र है, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। एक शक्ति है, शक्ति तूफान जो आया था, इससे प्रभावित क्षेत्र था अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात, नामकरण किया था श्रीलंका ने। मेटमो जो है, मेटमो से प्रभावित क्षेत्र था फिलीपींस, चीन, वियतनाम, इसका नामकरण क्या था? लाओस ने। हेलोंग जो है, हेलोंग से प्रभावित क्षेत्र जापान है, इसका नामकरण क्या था? वियतनाम ने। और रागासा से प्रभावित क्षेत्र ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, और इसका नामकरण क्या था? फिलीपींस ने। और अल्फ्रेड से प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और के दक्षिण पूर्वी तट, इसका नामकरण क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने। जूड चक्रवात है, जूड चक्रवात, इससे प्रभावित क्षेत्र का था मेडागास्कर और मोजाम्बिक, और इसका नामकरण क्या था? मॉरिशस ने। और डिक लेडी जो कि चक्रवात या तूफान है, डिक लेडी, इससे प्रभावित क्षेत्र का दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, इसका नामकरण क्या था? दक्षिण अफ्रीका ने। तो इतना ये सारा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे। 80 नंबर देखिए, पुरस्कार संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पुरस्कार संबंधित कौन सा कथन? तो चलिए, पुरस्कार संबंधित मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो वर्ष 2025 में बिहार की कुल 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ये बात सही है। आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, सारा वीडियो उसमें बताया गया था कौन किसको किसको दिया था बिहार के सारे हस्तियों को। तो वर्ष 2025 में बिहार की कुल 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को 1/12 के लिए मिला था, ये भी सही है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की फिर उगना कविता के लिए मिला था, ये भी सही है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड सलोजलो को नहीं दिया गया था, ये बानू मुश्ताक को दिया गया था। हॉट लैम्प के लिए किसको दिया गया था? बानू मुश्ताक को। किसको दिया गया था? बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक को किस लिए दिया गया था? हॉट लैम्प के लिए। हॉट
लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया, तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बानू मुश्ताक को हॉट लैम्प के लिए दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 81 पर आएंगे। 81 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि IIFA अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म, IIFA अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा हो जाएगा? लापता लेडी, ठीक है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये 12th फेल हो जाएगा। और 78वां बाफ्टा पुरस्कार अनोरा को मिला था, ये भी सही हो जाएगा। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 फिल्म कॉनक्लेव को मिला था। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? सी। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 12th फेल हो जाएगा। 78वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अनोरा को मिला था। और 97वां ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉनक्लेव को मिला था। ये सब फंसेंगे नहीं, बहुत अच्छा से कलेक्शन किया हुआ है और इसका सेट बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आएंगे। करेक्ट। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? मिजोरम। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। का देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र हाल ही में कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? हाल ही देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र हाल ही में कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया आपका तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर तो मैत्री अभ्यास, मैत्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच नहीं, भारत और थाईलैंड के बीच, किसका कैसे? भारत और थाईलैंड के बीच, किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास हुआ है। भारत और थाईलैंड के बीच गरुड़ अभ्यास 2025, भारत फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, गरुड़ अभ्यास भारत फ्रांस, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। मैत्री अभ्यास हो जाएगा भारत और थाईलैंड, और मित्र शक्ति कहेगा तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। शक्ति अभ्यास कहेगा तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 31 अक्टूबर को मनाया गया वर्ष 2025 में इसका थीम क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम क्या है? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। राष्ट्रीय एकता दिवस का थीम क्या है? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। क्या है? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। क्वेश्चन नंबर 86 पर आएंगे। करा बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है? बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। कितना कर दिया? 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। खेल आयोजन और शुभंकर, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में इसका शुभंकर गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम ये न्यू दिल्ली में इसका शुभंकर है उज्ज्वला गोरैया, छोटी पक्षी। खेलो इंडिया बीच गेम द्वीप में हुआ, इसका पर्ल, इसका शुभंकर है पर्ल डॉल्फिन। और खो खो विश्व कप राजगीर में हुआ, इसका शुभंकर तेजस और तारा। और चांद हो जाएगा हॉकी का, ये भी याद रखिए। और 38वां राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में हुआ, इसका मोनालू पक्षी ने मौली पक्षी। क्या हो जाएगा? मौली पक्षी। ये मौली पक्षी क्या हो जाएगा? मौली, मौली पक्षी। तो ऑप्शन नंबर ई ही गलत। सॉरी, ये मौली पक्षी ठीक है। ये मौली पक्षी, उसी को मोनाल पक्षी भी कहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए गलत है। ये राजगीर नहीं, ये क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, यही गलत था। न्यू दिल्ली हो जाएगा। खो खो विश्व कप राजगीर नहीं, न्यू दिल्ली, इसका शुभंकर तेजस और तारा है। खो खो विश्व कप कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के पक्षी मोनाल या मौली भी कहते हैं, मौली पक्षी भी कहा जाता है। और खेलो इंडिया पैरागम्स, ये सारा क्वेश्चन बहुत भी आई है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे। पीएम मोदी ने भारत के
का अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए, गगनयान 2027 तक में लॉन्च किया जाएगा, तो के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों के। पीएम मोदी ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की? तो 4। क्वेश्चन नंबर 89 पर आएंगे। कह रहा है कि निसार उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? निसार को, किसको? निसार को। ये GSLV F-16 के द्वारा निसार को प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखिए, 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 में अमेरिका में होगा, ठीक है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP30 बेलेम ब्राजील में होगा, ये भी सही है। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। इनमें सभी मिलान सत्य है, ABC ऑल राइट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे। 91 नंबर देखिए, नमामि गंगे हो जाएगा जून 2014, नमामि गंगे जून 2014। सौभाग्य योजना हो जाएगा 9 मई 2015, सौभाग्य योजना 9 मई 2015, सौभाग्य योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना हो जाएगा 25 सितंबर 2017। और अग्निपथ योजना हो जाएगा 14 जून 2022। नमामि गंगे जून 2014, सौभाग्य योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 25 सितंबर 2017 और अग्निपथ योजना 14 जून 2022। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 पर आएंगे। 92 देखिए, करा पुस्तक और संबंधित खिलाड़ी, तो एम देखिए पहला है ऑप्शन में ड्रीवन, पहला ऑप्शन में क्या है? ड्रीवन हो जाएगा। विराट कोहली कहा जाता है, ड्रीवन विराट कोहली। एम अर्गेस्ट ओट्स क्या हो जाएगा? एम अर्गेस्ट ओट्स, ये हो जाएगा सानिया मिर्जा, क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा। और फ्लेइंग टू विन, ये पूछा हुआ द्रोह क्वेश्चन है। प्लेइंग टू विन ये हो जाएगा साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। और माइंड मास्टर ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। और विलीव क्या हो जाएगा? सुरेश रैना। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया कोच्चिन में। कहाँ किया गया? कोच्चिन में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान, यानी भूखमरी में हंगर इंडेक्स 102 है, कितना है? 102 स्थान पे है भारत। क्वेश्चन नंबर 96 पर आएंगे। कह रहा है बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी, ये अपना भागलपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड है? कैमूर में तेलहर कुंड है, बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजकुमार शुक्ल, ये सभी थे। राम मनोहर लोहिया 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे। MAH यह बैटरी किस चार्ज क्षमता मापने की इकाई है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? MAH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिली
एम्पियर आवर्स, मिली एम्पियर आवर्स क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर आवर्स क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर्स आवर क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर्स आवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 101 कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ये 1968 में, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 102 पर आएंगे, करा कि 102 असत्य कौन असत्य है। तो 1968 हो जाएगा। कह रहा 101 देखिए, कह रहा कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1968 में, चिकित्सा का नोबेल 1968 में। क्वेश्चन नंबर 102 तक असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है, कनेरी गुफा महाराष्ट्र में बौद्ध द्वारा निर्मित है, ये सही हो जाएगा। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में बौद्ध द्वारा निर्मित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, बौद्ध के द्वारा निर्मित नहीं है, ये क्या है, बौद्ध के द्वारा निर्मित नहीं है। इस जगह दोनों थे, कौन थे, भगवान शिव को समर्पित है। ये एलिफेंटा गुफा भगवान शिव को, किसको, भगवान शिव को समर्पित है। ये हिंदू धर्म संबंधित है, किसे, हिंदू धर्म से। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत था। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में गुप्त शासक के द्वारा निर्मित है, और कंदरिया महादेव खुजराहो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 103 पर आएंगे, करा कि तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में, राष्ट्रमंडल खेल मुख्यालय लंदन में, इसकी स्थापना 1926 में किया गया था, ये सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा, इसकी स्थापना 1963 नहीं 1863 कर लीजिए, तब सही हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन बी इस तरह से गलत है। एडीबी का मुख्यालय मनीला, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 103 का बी हो जाएगा, जो कि गलत है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डूनर ने, जनेवा इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1863 में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 38वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है। 38वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है। भारत का प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी, भारत का प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, भारत में जेंडर बजट को केंद्र बजट का हिस्सा किस वर्ष बनाया गया। भारत में जेंडर बजट का केंद्र बजट का हिस्सा किस वर्ष बनाया गया, तो ये बनाया गया 2005 में। भारत में जेंडर बजट का केंद्र बजट का हिस्सा किस वर्ष बनाया गया, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 107 पर आएंगे, सामाजिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे समाज की संस्कृति और जीवन शैली को पूरी तरह से अपना लेता है, यह क्या कहलाता है। समाज प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे समाज की संस्कृति और जीवन शैली का पूरी तरह से अपना लेता है, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है समावेशीकरण। क्या कहलाता है, समावेशीकरण। सामाजिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे समाज की संस्कृति और जीवन शैली को पूरी तरह से अपना लेता है, क्या कहलाता है, समावेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, भारत में तृतीय क्षेत्र समृद्ध, भारत में तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तृतीय, तो ये हो जाएगा व्यापार एवं परिवहन से, सही है। उसके बाद हो जाएगा वित्त एवं वास्तविक संपदा से, व्यापार एवं परिवहन से और वित्त एवं वास्तविक से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 108 का बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, व्यापार एवं परिवहन और वित्त एवं वास्तविक संपदा से। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, भारत में गरीबी निर्धारण से संबंधित समिति है, भारत में गरीबी निर्धारण से संबंधित समिति है, तो ये हो जाएगा आपका सुरेश तेंदुलकर, लकड़वारा समिति और सी रंगराजन, ये सब गरीबी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर, लकड़वाला समिति और सी रंगराजन समिति, ये सब गरीबी निर्धारण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना क्या कहलाता है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना कहलाता है विनिवेश। क्या कहता है, विनिवेश। क्या कहलाता है, विनिवेश। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना विनिवेश कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को आज का सेट कैसा लगा, थोड़ा लंबा सेट हो गया और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था आज सीखने के लिए भी, और बहुत सेट मॉडरेट था, इजी नहीं कर सकते, हार्ड था और इजी तो नहीं कर सकते, और सेट बहुत ही अच्छा सेट था, पढ़ने योग्य सेट है। आप लोग जरूर एक बार वीडियो देखिए 2x पे, और सारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख लीजिए, ज़रूर फ़ायदा होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, कल करंट अफेयर्स में मिलते हैं आप लोग के साथ। थैंक यू। इग्नोर मत कीजिए, सेट को थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इस वजह से आप जब देखेंगे सेट को तो पता चलेगा कि हाँ सच में लंबा क्यों हुआ है। तो ठीक है, थैंक यू।